कितने इनके चेहरे पर चोटें हैं, किस तरीके से इनको जो है चलते हुए ऑटो से घसीटा गया है। तो मेरी मम्मी का उन्होंने फ़ोन खींच लिया। उसके बाद जब बैग खींचने का ट्राई किया तो मेरी मम्मी को थोड़ा होश आया। तो जब मम्मी ने बैग को टाइटली पकड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी को ही ऑटो से नीचे खींचा। खींचातानी में जब उनसे बैग मेरे हाथ से छूटा नहीं, तो उन्होंने मुझे ही पुल करके नीचे डाल दिया, खींच लिया ऑटो से बाहर। नहीं मालूम साइड पे 2 बाइकर्स थे और मुझे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, तो उन्होंने कब मेरा मोबाइल खींचा, क्या किया मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो मेरा बैग खींच रहे थे तो मुझे होश आया। वो जब गिरे थे तो दो चार लोग इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ लोग उनको उठाया बिठाया था और उनमें से ही एक आदमी है, इनको वो उसी ऑटो में बिठा के हॉस्पिटल ले आए थे। ऑटो वाले ने ना तो ऑटो को थोड़ा स्पीड बढ़ाई, ना उसको रोका, ना आगे किया, ना पीछे किया। बस वो उनके साइड में जैसे पैरेलल ही चलता रहा, जैसे वो उनका साथ ही दे रहा हो कि भाई भैया कर लो जो करना है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि जी महिला जो थी रीना सूरी नाम की जो महिला है जिनके साथ में यहाँ पर हादसा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं कि ये वही जगह है, ये वही रोड है जो ये एक रास्ता हरिनगर आश्रम से आता है। हरिनगर आश्रम से जो ये रास्ता आता है निजामुद्दीन से होता हुआ, जिसके ऊपर ये फ्लाईओवर जा रहा है जो कि डीएनडी फ्लाईओवर कहलाता है। ये रास्ता आगे जाकर के यही रास्ता एक रास्ता यहाँ से जो है अक्षरधाम मंदिर के लिए चला जाता है और दूसरा रास्ता जो सीधा जा रहा है ये रास्ता आपका नोएडा के लिए डीएनडी फ्लाईओवर पड़ता है, वहां के लिए जाता है। जो हादसा हुआ है, जो ऑटो से उनको घसीटा है, जो उनका जो है मोबाइल छीना है, जो उन्हें चोटें आई हैं इसी रोड पर हुआ है। जो ये वारदातें होती हैं इसी रोड पर होती हैं जहां पुलिसकर्मी कभी नहीं होते हैं, जहां कोई किसी तरीके की कोई पीसीआर नहीं होती है। मैं दिखा दूं कि इसी रास्ते पर यहाँ से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पर उनके साथ ये हादसा हुआ है। आप एरो का निशान देख रहे हैं कि सीधा रास्ता नोएडा की तरफ और ये रास्ता आईटीओ अक्षरधाम सराय काले खां की तरफ जा रहा है। अब हम चलते हैं और जीवन नर्सिंग होम में बताया जा रहा है कि वो महिला है, जीवन नर्सिंग होम में जाकर के हम उन महिला से बात करते हैं। हम आपको बता दें कि एनसीआर समाचार की टीम अब क्राइम सीन से जीवन नर्सिंग होम पहुंची है, जहां पर की पीड़िता एडमिट है। हम उनसे पूछते हैं आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ था। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिनगर आश्रम के जीवन नर्सिंग होम में। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ एक घटना घटी है जिसमें के इन महिलाओं को जो है जो बदमाश हैं उन्होंने खींच करके इनको जो है ऑटो से नीचे गिराया और इनके साथ में जो है बदतमीजी इन द सेंस कि इनकी जो है मोबाइल छीन लिया और इनका जो है पर्स छीनने की कोशिश की और इनको जो है काफी दूर तक ऑटो से घसीटा। एक मिनट इनसे बात करेंगे जरा। ये आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रीना है, मैं आश्रम में रहने वाली हूँ। जी मैं आश्रम से नोएडा जा रही थी ऑटो में जी और मैंने ऑटो आश्रम बस स्टॉप के पास से ही लिया था। जो दिल्ली एनसीआर परमिट वाला ऑटो होता है वो लिया था मैंने। और आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे आपके चेहरे पर इतनी चोटें हैं, इतना ये क्या हुआ था? मेरे नोएडा जा रही थी मैं जी और मैं यहाँ से जब नोएडा जाने के लिए ऑटो में बैठी तो सारा सही था, लेकिन जब जो रास्ता एक रास्ता अक्षरधाम को जाता है, दूसरा नोएडा की तरफ जाता है, उस नोएडा वाले रास्ते पे करीब 700-800 मीटर दूर जा रहे थे। तो मैंने ऑटो वाले को बोला कि भैया मेरे को ए ब्लॉक में छोड़ देना नोएडा सेक्टर 16 में। तो उसने बोला कि लोकेशन बता देना। मैंने कहा मेरे पास लोकेशन है, मैं आपको भेज देती हूँ, आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो उसने बोला मेरे पास पुराना मोबाइल है, आप मेरे को लोकेशन देख के बता देना। मैंने अभी लोकेशन ऑन करके जरा सा ही आगे गए थे, करीब 4 मीटर 5 मीटर या 10 मीटर आगे गए होंगे। उतनी देर में किसी ने कुछ किया मुझे नहीं मालूम, साइड पे 2 बाइकर्स थे
और मुझे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, तो उन्होंने कब मेरा मोबाइल खींचा, क्या किया मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो मेरा बैग खींच रहे थे तो मुझे होश आया और मैंने एक राइट हैंड में बैग पकड़ा हुआ था, वो लोग लेफ्ट हैंड में थे दोनों बाइकर्स। तो वो कितने लोग थे? 2 लोग थे बाइकर्स। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि इनमें ऑटो वाला भी शामिल हो सकता है? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि ऑटो के दोनों रियर मिरर्स जो है वो बाहर की तरफ थे, क्योंकि मुझे बाहर से क्या ट्रैफिक आ रहा है कुछ नजर नहीं आ रहा था और उसका लेफ्ट डोर भी नहीं था ऑटो का। तो पुलिस का कोई व्यक्ति वहां, कोई गश्त या पुलिस की कोई गाड़ी या कोई प्रशासन का व्यक्ति, पुलिसकर्मी कोई दिखाई दिया आपको? नहीं। नहीं, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया और इसी खींचातानी में जब उनसे बैग मेरे हाथ से छूटा नहीं, तो उन्होंने मुझे ही पुल करके नीचे डाल दिया, खींच लिया ऑटो से बाहर। पर हैरानी की बात ये है कि जब ये वारदात हो रही थी, ऑटो वाले ने ना तो ऑटो को थोड़ा स्पीड बढ़ाई, ना उसको रोका, ना आगे किया, ना पीछे किया। बस वो उनके साइड में जैसे पैरेलल ही चलता रहा, जैसे वो उनका साथ ही दे रहा हो कि भाई भैया कर लो जो करना है। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि वहां पर कोई पुलिसकर्मी भी नहीं था। मैं आपको बता दूं कि ये जो नोएडा के लिए आश्रम से जो हम आगे निकलते हैं रोड पे, तो ये नोएडा के लिए एक फ्लाईओवर चढ़ता है जिसे डीएनडी फ्लाईओवर कहते हैं, और एक रास्ता आपका अक्षरधाम मंदिर के लिए निकल जाता है। जैसे ही नोएडा के फ्लाईओवर के लिए ये लोग चढ़े हैं और कुछ ही दूर पहुंचे हैं, 400-500 मीटर की दूरी का बता रहे हैं, वहां तक पहुंचे हैं और वहां पर इनके साथ में ये वारदात हुई है। लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। ऑटो वाला इसमें मिला हुआ है, इनका कहना है। ऑटो का अभी तक कोई पता नहीं है। बताया जा रहा है कि वो ऑटो वाला जो है इनको यहाँ पर छोड़ करके वहां कोई व्यक्ति मिला, बताया। हम 1 मिनट बात करते हैं। ये आपका शुभ नाम क्या होगा? हरीश। हरीश जी, तो आप इनके क्या लगते हैं? हस्बैंड। हस्बैंड। तो कुछ बता सकते हैं कि वहां से इनको कौन लेके आया था? वो जब गिरे थे तो दो चार लोग इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ लोग उनको उठाया बिठाया था और उनमें से ही एक आदमी है, इनको वो उसी ऑटो में बिठा के हॉस्पिटल ले आया था जी। रास्ते में ही मेरे बच्चों को फोन करके बुला लिया था, उनको समझा दिया था, तो मेरे बच्चे आ गए थे, तो सारा मिलके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो जैसा आपकी वाइफ बता रही है कि मुझे कुछ ऑटो के ऊपर शक है, तो उस टाइम तो आपको पता नहीं लगा होगा कि ये ऑटो के ऊपर शक है या ऐसी कोई बात है? आपको महसूस नहीं हुआ था कि ऑटो के ऊपर शक होना चाहिए कि नहीं, कि ये वारदात ऑटो के साथ मिल करके भी हो सकती है? हाँ, क्योंकि भर्ती मेरे सामने नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे बच्चे थे वो उन्होंने भर्ती कराया इसमें था, मुझे पता नहीं है। भर्ती होने के बाद मेरे बच्चों ने मुझे बताया था, तो मैं ऑफिस से निकल के आया था। तो आपने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करवाई? हाँ, एफआईआर पुलिस वाला यही हॉस्पिटल में आके एफआईआर लिखवा के हमसे साइन करा के गए थे। कौन से थाने में करवाई थी? यही सनलाइट कॉलोनी के। सनलाइट कॉलोनी थाने में। तो ये उसी दिन की बात है? हाँ जी, उसी दिन शाम को आए थे हम। उसी शुक्रवार की दोपहर को इनको भर्ती किया और शुक्रवार की शाम को ही 5-6 बजे के आसपास वो लोग आ गए थे। बहुत सारे पुलिस वाले आए थे, कुछ मयूर विहार से आए थे, कुछ सनलाइट कॉलोनी से आए थे। जी। तो कई सार पूछताछ किया था कैसे। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि जो वारदात करने वाले जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा या वो कुछ कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, आश्वासन तो दिया था, लेकिन उसके बाद वो उनका कोई खबर नहीं आया था। शनिवार को भी कोई खबर नहीं आया था, आज रविवार को भी कोई खबर नहीं आया था इसके बारे में। जी, जी। तो अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो वारदात हुई है, ये क्या हुआ है? पुलिस कर्मियों को कुछ करना चाहिए या नहीं? हाँ, इनको तो ये करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जहाँ पे ये वारदात हुआ था वो बहुत बिजी रोड है, बहुत सारा गाड़ियाँ चलते रहते हैं और वो बड़ा सा रोड है, तो वहाँ पे भी इस तरह से होता रहता है, तो औरों को भी बहुत दिक्कत हुआ है, औरों के साथ भी होता ही होता होगा। देखिए, यहाँ पर इनका कहना है कि जो वहाँ पर रोड है वो एक चलता हुआ रोड है। एक उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई पुलिस की गाड़ी नहीं होती है, ना ही कोई पुलिसकर्मी होता है। बताया जा रहा है कि उसी दिन यहाँ पर पुलिसकर्मी आए थे, लेकिन उन्होंने इनको एक आश्वासन दिया, लेकिन उस दिन से आज तक ना ही उनका कोई कॉल है, ना ही वो लोग आए हैं। ये एक, मैं तो यही कहूँगा कि एक पुलिस की लापरवाही है
ये जो है वहां पर इतनी वारदात होती है लेकिन कोई पुलिसकर्मी वहां नहीं होता। इनका एक जो है मैं बात करता हूँ, इनका बेटा जो है हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। ये क्या हुआ था मम्मी को? मेरी मम्मी आश्रम से नोएडा जा रही थी। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम सार्थक है। सार्थक। हाँ, तो नोएडा जा रही थी। हाँ, नोएडा जा रही थी तो जब डीएनडी फ्लाईओवर पे मम्मी चढ़ी थी, ऑटो में अकेली थी। तो मम्मी जैसे बताया गया है कि एक बाइकर आए, उस पे 2 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पहले मम्मी के ऊपर कुछ डाला जिससे मम्मी का होश खत्म हो गया। अच्छा, तो मतलब उन्होंने पहले कुछ डाला, ऐसा मम्मी बता रही है महसूस हुआ? हाँ, अच्छा। क्योंकि मम्मी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मम्मी को बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था। यानी कहने का मतलब है कि वहां पर ये गैंग चलती है। जी, कहा जा सकता है क्योंकि ऑटो वाले ने भी ना रोकी है, ना उस बाइक से दूर किया, वो बाइक के साथ ही जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ये ऑटो वाला भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। हाँ, ज़रूर। जी। क्यों उसके बाद जब ये सब हुआ, पहले तो मेरी मम्मी का उन्होंने फ़ोन खींच लिया। उसके बाद जब बैग खींचने का ट्राई किया तो मेरी मम्मी को थोड़ा होश आया। तो जब मम्मी ने बैग को टाइटली पकड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी को ही ऑटो से नीचे खींच लिया। तो मेरी मम्मी चलते ऑटो से नीचे रोड पे गिर गई। तो उसके बाद एक आदमी पीछे था जो उसी रोड से जा रहा था। उसने मेरी मम्मी की हेल्प करी और उसी ऑटो में बिठाया। उसके बाद यहाँ तक लेके आया, फिर हमने मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। देखिए, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकार है वो कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से तो हमें महिला कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं मिलती है। कहीं सुरक्षा का उनका कोई इंतजाम नहीं है। इस फ्लाईओवर पर अक्सर ऐसी वारदातें सुनने को मिलती रहती हैं और ऐसी वारदातें होती हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इनके साथ कितना ये जो है बुरा हुआ है, कितने इनके चेहरे पर चोटें हैं, किस तरीके से इनको जो है चलते हुए ऑटो से घसीटा गया है। जब इनका बैग छीना है तो चलते हुए ऑटो से घसीटा गया है। ना वहां पर कोई पब्लिक का व्यक्ति वहां पर था जो रुका हो, लेकिन बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार जो था वो जब इनके साथ वारदात हो गई है, ऑटो वाला कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि उसने तो ऑटो को रोका और उस जो बाइकर्स थे उनके साथ में जो है धीरे-धीरे चलने लगा और उन्होंने जो है इनके साथ में ये वारदात की। ऑटो वाला धीरे-धीरे गाड़ी चलाता रहा, ना रुका, ना इनकी कोई हेल्प की। जबकि हर ऑटो पर लिखा रहता है कि हम जो है हेल्प करेंगे, सवारी की हेल्प करेंगे, नारी का सम्मान है, मगर वो वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बताया जा रहा है। और इनके साथ में जो ये वारदात हुई है, कोई पुलिसकर्मी अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। एक बार वो बयान लेके गए थे, बताया जा रहा है मयूर विहार से आए थे। कर्मी का क्या नाम है? पुलिस कर्मी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनका नाम तो मयंक है। मयंक। हाँ जी। अच्छा, और कोई दूसरे भी आए थे? हाँ, एक तालिब चौधरी करके भी एक पुलिस वाले आए थे, वो बयान लेके चले गए। मयूर विहार से? शायद सल्लट कॉलोनी से आए थे। सल्लट कॉलोनी से। हाँ जी। जी। बताया जा रहा है कि एक अपना पुलिसकर्मी है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए थे, जिनमें तालिब चौधरी के नाम से है और एक मयंक कुमार के नाम से है जो मयूर विहार से आए थे। मगर अभी तक उनका कोई फोन नहीं है, ना ही वो यहाँ पर आए हैं, ना ही कोई आगे की इन्वेस्टिगेशन की है। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरीके से रोड पर कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। क्या प्रशासन इसी तरीके से ढिलाई करता रहेगा? और ना ही वहां पर कोई प्रशासन की गाड़ी है, ना ही कुछ है, जबकि वहां पर अक्सर ऐसी वारदातें होती रहती हैं। मैं यही कहूंगा कि सरकार को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं का यहाँ पर हमें सुरक्षित रखना है और किस तरीके से पुलिस की जो है वहां पर गश्त लगानी है। उस रोड पर पुलिस की गश्त लगनी चाहिए। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार।